हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड। क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादातर कम ही कैपिटल होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कैपिटल होता तो हम लोग मार्केट में आते ही नहीं, क्योंकि लोगों को पैसे की ज़रूरत है, पैसे की नीड है। जो कि किसी ऐसा कौन है जिसको नहीं है, सबको पैसे की नीड है, इसलिए सब मार्केट में आते हैं। लेकिन जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो बड़े रिस्क लेने से भी डरते हैं, और जिनपे छोटा कैपिटल होता है वो कैपिटल अपना जीरो भी कर देते हैं, इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तो ऑप्शन बाइंग एक ऐसा टूल है मार्केट में। आप जब ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन से डेरिवेटिव में, ऑप्शन बाइंग एक ऐसा टूल है जो कि अगर आपके पास स्किल्स है और आपको मालूम है कि मुझे कैसे किस तरीके से और किस दिन ट्रेड करना है, तो आप एक अच्छी क्वांटिटी लेकर कम पैसे में भी एक बढ़िया पैसा बना सकते हो। इसके मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, मार्केट भी दिखाऊंगा, उस दिन मैंने क्या प्रॉफिट बुक किया, क्या पैसा कमाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहना। जैसे कि मैं आपको अब डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सपायरीज दिखाऊंगा जो कि ट्रेंडिंग हुई है डाउन साइड, यानी सेलिंग के साइड। क्योंकि आपने देखा होगा अभी लास्ट वीक भी, जब लास्ट थर्सडे को मार्केट ट्रेंडिंग हुई थी बाइंग साइड में, तो बड़ी स्लो एंड स्टडी गई थी। 20 रुपये का प्रीमियम 40 गया, 45, 50, लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो वो अपने लास्ट लो को भी काट देता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी लास्ट कैंडल के लो पे ही अपना एसएल रखते हैं और वहाँ पे उनका एसएल हिट हो जाता है, ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अगर 200 का 400 भी चला जाए तो उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मगर सेलिंग मार्केट ऐसी नहीं होती। सेलिंग मार्केट जब सेलिंग के लिए आती है तो बहुत ही फास्ट आती है, और इतनी फास्ट के लास्ट अपने लो लास्ट जो उसका हाई होता है उसको ब्रेक नहीं करती है और लोअर एंड लोअर बनाती चलती है। अब मैं आपको वो एक्सपायरीज दिखाऊंगा जो कि ट्रेंडिंग हुई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग हुई है, जिस दिन 20-25 रुपये का प्रीमियम 300-400 रुपये तक चला जाता है। क्योंकि अगर एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करना होगा, और एक्सपायरी के साथ साथ आपको उन एक्सपायरीज पे ट्रेड करना होगा जो कि ट्रेंडिंग होती है और कभी कभी ट्रेंडिंग होती है। चलिए मैं आपको वो एक्सपायरीज दिखा देता हूँ। उन एक्सपायरीज पे मैंने भी ट्रेड करा है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 21 जनवरी को जो एक्सपायरी हुई थी, ये आप देखोगे। अगर चार्ट्स में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट को नीचे की साइड डाउन साइड ट्रेंडिंग होना है तो सबसे पहले उसको मार्केट के पास ये थंब रूल होना चाहिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ गैप अप ओपन ही नहीं हुई और उसके पास स्पेस ही नहीं है तो वो अगर वो ब्रेकआउट देके फेल भी हो जाती है तो वो कितना नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर वो गैप अप ओपन हुई है तो उसके पास अच्छा खासा स्पेस होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इतनी गैप अप ओपन हुई, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया 12 बजे के आसपास। कई सारे लोगों ने आप ऑप्शन बाइंग की होगी बाइंग साइड में, लेकिन जब ये रिटर्न आने लगा तो यहाँ पे जब इसने लास्ट लो को भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे कोई भी खरीदने वाला नहीं होगा। ये सब वो लोग हैं जो बाइंग साइड में बैठे थे, उनके जितने भी थे सबके सौदे उल्टे हो गए, सबकी पोजीशन है रिवर्स हो गई, और ये बहुत ही तेजी के साथ में नीचे आया। यही एक्सपायरीज और इसी तरह की मार्केट एक ऑप्शन बायर को चाहिए होती है। तो ये वो एक्सपायरीज है जिस दिन मैं आपको बताता हूँ कि 20 रुपये का प्रीमियम 400 रुपये या 500 रुपये तक चला जाता है। क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ऐसी एक्सपायरीज पकड़नी होगी, और आपको अपने आप को इतना ट्रेन करना होगा कि आप ऐसी एक्सपायरीज पकड़ सको। अगर आपके पास 10, 5 या 15 लाख है तो आप आराम से ऑप्शन सेलिंग करके 100-200 क्वांटिटी में डेली डेली 10-12 हज़ार 15 हज़ार बना सकते हो। लास्ट मंथ एंड में अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हुए तो अच्छा पैसा आपका बन जाएगा, अगर आप अपने ब्रेक इवन पे भी खड़े हुए तो। लेकिन ऑप्शन बाइंग बिल्कुल, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो ऑप्शन बाइंग एक लॉटरी की तरह है। क्योंकि हो सकता है कि आप 20-20 करके हर एक्सपायरी अपने 20-20 करके 4 एक्सपायरी आप 80 रुपये लूज़ कर दो। लेकिन अगर एक भी एक्सपायरी आपके मतलब एक की हो गई तो ये 80 रुपये कब 400 रुपये चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके लॉसेस प्लस आने वाली आपकी 10 एक्सपायरीज के एसएल वो दोनों कवर कर देगा, और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इसके अलावा भी मैं आपको और भी एक्सपायरीज ऐसी दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 18 मार्च की जो एक्सपायरी थी, ये रही हो 18 मार्च की एक्सपायरी। ये सारी एक्सपायरी आप एक चीज़ नोटिस करना, सब में कोई ना कोई चीज़ कॉमन ज़रूर होगी। जैसे लास्ट वाली एक्सपायरी में मैंने दिखाया था कि अगर मार्केट को डाउन साइड में ट्रेंडिंग होना है तो उसके पास स्पेस होना चाहिए। जैसे कि ये बंद मार्केट कहाँ पे हुई थी और कितना बड़ा, लगभग 600 से 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद इसने एक मॉर्निंग में हाई लगाया, और उसके बाद इसने डाउन साइड में ही लगातार कंसोलिडेशन किया। लगभग मार्केट ने 1 से 1.5 घंटा
सेलिंग साइड में कंसोलिडेशन किया, छोटा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, जो कि ब्रेकआउट नहीं था बल्कि ट्रेंड को अपने साथ लेके चलने के लिए एक छोटा सा पुल बैक दिया और उसके बाद ये डाउन साइड आ गई। अब यकीन मानना, उस दिन मैंने भी ट्रेड किया था 18 मार्च को, 40 रुपये का प्रीमियम 400 या 500 रुपये पे जाके बंद हुआ था। लेकिन इतनी कैपेसिटी किसी में नहीं है, कोई भी इतना बड़ा ट्रेडर नहीं है कि 40 रुपये की चीज़ खरीद के 500 बेच दे, क्योंकि मैंने भी उसमें 40-50 रुपये का प्रीमियम खरीद के 200 या 250 रुपये पे बेचा था। बट हाँ, मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, 2000 समथिंग, तो इसलिए थोड़ा अच्छा पैसा बन गया था। मैं वो सब ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी बारीकी और एक ऑप्शन सेलर से भी ज़्यादा और ज़बरदस्त सोचना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा और बढ़िया पैसा बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट ओपन हो रही है तो मार्केट शुड भी गैप अप ओपन होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास स्पेस ही नहीं है तो मार्केट नीचे डाउन साइड क्या ट्रेंडिंग हो। सपोज करो अगर ये यहीं पर ही ओपन हो जाती तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती, और फिर अगर ये नीचे चलती तो इसके पास स्पेस ही नहीं है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा गैप अप हुई है तो जो ये स्पेस है ये तो इसे चलना ही चलना है। तो ये अगर ये 4 कैंडल भी कोई कैच कर लेता तो यहाँ से जो प्रीमियम 20 रुपये का था वो 400 तो लगभग नहीं, लेकिन 200-250 रुपये में वो आराम से पहुँच गया होगा। उसके बाद 200 रुपये और चल गया तो वो 400 रुपये प्रीमियम हो गया। तो इसी तरह की मार्केट जो ऑप्शन बायर के लिए होती है, ये आपको याद रखिएगा, हर एक्सपायरी नहीं मिलेगी। ये इस तरह की मार्केट्स आपको हर एक्सपायरी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस भी एक्सपायरी आपको ऐसी मार्केट मिलेगी उस दिन आपके 80 रुपये की जो कॉस्ट थी पूरे महीने की, 20-20 रुपये का एसएल, वो आराम से कवर कर देगी। और अगर आपने 100-200 या 250 पॉइंट भी निकाल लिए तो आपके अगले 4 एक्सपायरी के एसएल प्लस आपका प्रॉफिट सब कुछ निकल ही आएगा। तो ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के मार्केट को प्ले करने के तरीके बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। इसके अलावा मैं और भी आपको मार्केट्स दिखा देता हूँ। इसके अलावा 18 मार्च के अलावा ये सब वो मार्केट्स बता रहा हूँ जिसमें मैंने खुद ने ट्रेड किया है, उनके मैं अभी आपको अपना डैशबोर्ड खोला हुआ है, उसमें मैं अपना पीएनएल वगैरह भी दिखाऊंगा कि किस क्वांटिटी पे मैंने ख़रीदा, किस पे बेचा, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ, ट्रेडिंग मार्केट में भी पैसा बन सकता है और बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे 9 जून को ये एक्सपायरी नहीं थी, बट 9 ये वेडनेसडे को था। वेडनेसडे को भी कई बार मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले होता है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मार्केट ट्रेंडिंग हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो बड़े बड़े स्पाइक्स लगाती है मार्केट, जैसे मार्केट ने इतना बड़ा स्पाइक्स लगाया। अब जब मार्केट ने इतना बड़ा मार्केट ने स्पाइक लगाया तो उसके बाद जब ये हाई लगा दिया तो आप ये देखोगे कि हाई लगाने के बाद सुबह 10 बजे लगातार मार्केट डाउन साइड में कंसोलिडेशन कर रही है, और जब इसने 12 बजे के आसपास इसने डाउन साइड में इसको ब्रेक किया, यानी जितने भी लोग बाइंग साइड में बैठे थे उन्होंने ये लास्ट लो को ब्रेक होते ही उन सब ने अपनी पोजीशन छोड़ दी होगी। उसके बाद अगर आप ये 2 कैंडल भी ले लोगे ना, ये दोनों कैंडल 300-300 पॉइंट की, मैंने खुद ट्रेड किया था। यहाँ पे समथिंग मैंने इसको परचेज़ किया था 50 रुपये का, और 250 रुपये का ये प्रीमियम यहाँ पे जब ये रिवर्स हो चुकी थी, उस प्रीमियम का हाई 300-400 रुपये था, लेकिन जब ये रिवर्स हो चुकी थी, क्योंकि इतनी जल्दी रिवर्स होती है ऑप्शन बाइंग की मार्केट के, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे वो कभी नहीं काट सकता, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही करना पड़ता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो एक आध बार तुक्के में कर सकते हो, लेकिन हमेशा अगर आप देखोगे तो आप 30-35 रुपये में 250-300 पॉइंट ही कैप्चर कर पाओगे। तो अगर आप देखोगे कि कितनी ज़बरदस्त मार्केट नीचे की ओर ट्रेंडिंग हुई उसके बाद भी, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि मार्केट गैप अप तो ओपन नहीं हुई, लेकिन ये जो बड़े बड़े स्पाइक लगाए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये स्पाइक लगाए, उसके बाद जब ये हाई को काटती है तो उस हाई के बाद और लोगों को अपनी पोजीशन खड़ी कर देते हैं, सबको लगता है कि ये ब्रेकआउट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सबको ये लग रहा था कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, बट जब इसने हाई लगा के यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू करा और लास्ट लो को ब्रेक करा और 12 के बाद करा, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये डाउन साइड में आराम से आ सकता है। इसके अलावा और भी एक्सपायरीज है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, सारी मैं आपको डाउन साइड की ही एक्सपायरीज दिखाऊंगा। जैसे 18 अगस्त को भी एक एक्सपायरी ऐसी गुजरी थी, ये देखो आप, लास्ट वाली एक्सपायरी में तो गैप अप ओपन नहीं हुआ था, बट इसमें फिर अगेन वही चीज़, सबसे पहले मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना है नीचे की साइड तो उसके पास एक स्पेस होना चाहिए, ये वो स्पेस हो गया। मार्केट गैप अप ओपन हुई, मॉर्निंग में इसने बता दिया जब इसने डे हाई ब्रेक नहीं करा कि मैं नीचे ट्रेंडिंग हो सकती हूँ सेलिंग साइड में। तो अगर कोई यहाँ पर भी ये चीज़ समझ जाता और यहाँ पे ख़रीद लेता तो इस दिन 18-20 रुपये का प्रीमियम आराम से आपका 170-180 रुपये हो जाता, और आप आराम से अपने आने वाली कई एक्सपायरीज के पैसे इकट्ठा कर सकते थे। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक्सपायरीज दिखाऊंगा।
18 अगस्त हो गया। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा ये 28 अक्टूबर की एक्सपायरीज है। ये सब वो एक्सपायरीज है बहुत ही ज़बरदस्त नीचे की साइड ट्रेंडिंग हुई है। जैसे कि आप ये एक्सपायरीज देखोगे 28 अक्टूबर वाली, मॉर्निंग से ही मार्केट ने मॉर्निंग में बता दिया जब इसने डे हाई ब्रेक नहीं करा, भले ही मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऐसे मार्केट डे हाई ब्रेक नहीं कर रही है और अपने लास्ट हाई को भी रेस्पेक्ट कर रही है, तो आप अपने आप को सचेत कर दो कि हाँ आज मार्केट सेलिंग साइड में ट्रेंडिंग हो सकती है। क्योंकि 20 रुपये का तो एसएल आपके पास वैसे भी है, अगर मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाती है तो आपका 20 रुपये का एसएल चला जाएगा। बट अगर ये आपके फेवर में आ जाती है तो 20 रुपये की चीज़ आपकी आराम से 200 रुपये चली जाएगी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इतना ईजी नहीं होता है पैसा बनाना, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि हाँ मेरे को जब भी ऐसी इस तरीके का चार्ट दिखेगा तो मैं सेलिंग साइड में परचेज करने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे जब इसने ये वाली कैंडल रिवर्स करी और ये वाली रिवर्स करी, तो जो यहाँ से प्रीमियम बढ़े थे उसके बाद 12 बजे के बाद वो प्रीमियम दोबारा अपनी शेप में आ चुके थे, यानी वो प्रीमियम दोबारा 20, 25, 30 रुपये पे आ चुके थे। फिर जब ये दोबारा 12 के बाद चलना शुरू हुए तो वो प्रीमियम 20 रुपये से जा करके आपका 300-300 रुपये में बंद हुए थे। तो यही होती है वो सेलिंग के लिए मार्केट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी मार्केट्स होती है पैसा बनाने के लिए। उसके अलावा भी मैं आपको और भी मार्केट दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखोगे इसके अलावा नवंबर में भी एक मार्केट थी, 3 या 4 नवंबर को, मुझे अच्छी तरह याद है। ये आप देखोगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए। मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा ट्रेस किया, उसके बाद जो मॉर्निंग में एक हाई लगाया उसको ब्रेक नहीं किया, नीचे ही कंसोलिडेशन किया। ये सेम हल्का हल्का चार्ट जो है वो 18 मार्च वाला है। तो आप एक काम कर सकते हो, जितनी भी है मैंने एक्सपायरीज बताई है उन सब के स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में नोट्स बना के सेव कर सकते हो, और जब भी आप फ्री हो उन चार्ट्स को देखते रहो। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप अगर सेलिंग साइड के ही चार्ट्स देख रहे हो हमेशा, तो आपको पता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो इस तरीके से आती है, फ्लैट ओपन होती है तो लास्ट हाई को रिस्पेक्ट करते हुए डायरेक्ट नीचे आ जाती है। तो आपको हर तरीके से मार्केट किस किस तरीके से मार्केट सेलिंग साइड में ट्रेंडिंग हो सकती है वो सब पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर ना तो आप ऑप्शन बाइंग देख पाओगे ना ही आप ऑप्शन सेलिंग देख पाओगे। इसलिए एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में 20-20 रुपये का ऐसे हर एक्सपायरी दोगे तो आपका 160 रुपये बेकार चला जाएगा, और जिस दिन आपको 200 रुपये भी मिल गया तो 40 रुपये से आपका कुछ होगा नहीं, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग बेकार है, मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सिर्फ सेलिंग साइड में बैठे हो, भले ही मैं कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम भले ही आपका 20 रुपये का 200 रुपये चले जाए, लेकिन छोड़ दो, उस दिन आप ट्रेड मत करो, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ऑप्शन बाइंग में मार्केट बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव करे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट आता है, आपको मौका भी नहीं देगा खरीदने का भी, इतनी फास्ट आता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सब लोगों को खरीदने का मौका देता है, तो उसमें क्या होता है हल्का सा मार्केट अगर रिट्रेस भी करेगी तो आपका प्रीमियम वहीं ख़त्म हो जाएगा, तो उससे कुछ आपको बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे इस वाले चार्ट्स में भी सेम वही चीज़ है, एक मॉर्निंग में हाई लगाया, कंसोलिडेशन करा, इसके बाद ये जो प्रीमियम यहाँ से थे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है इसने बढ़ाई, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा, ये प्रीमियम आराम से 20-25 का 400 रुपये पहुँच गया। तो ये वो सेलिंग मार्केट्स होती हैं जो जिस दिन आप ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी लास्ट एक्सपायरी भी मुझे याद है, ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में ही जो लोग बाइंग साइड में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ सेलिंग साइड में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 20-20 रुपये हैं, तो मुझे टोटल 80 रुपये लूज़ करने हैं चारों एक्सपायरी में। लेकिन अगर मैं इसी 80 रुपये को डबल कर दूंगा और बाइंग और सेलिंग दोनों साइड में ट्रेड करूंगा तो 160-70 रुपये में लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में अपना रिस्क और रिवॉर्ड भी देखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, बट आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और तरीके से ट्रेड करना आना चाहिए। देखो डिसिप्लिन अगर बात होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में ही ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बल्कि ऑप्शन सेलिंग में तो इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए कि अगर किसी ने यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया होता और पुट शॉर्ट करके आराम से बैठा होता कि ये ऊपर निकल जाएगा, मेरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, अगर वो बंदा इन द मनी करता होगा तो जो प्रीमियम 100-200 रुपये होगा वो कम से कम 800-900 रुपये में बंद होगा।
₹900 के हिसाब से उसकी जो भी क्वांटिटी है, अगर एक लॉट भी हुई तो उसका इतना लॉस हो गया होगा। और ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट बड़ा पाने के लिए लॉसेस उनके कम होते हैं, इसलिए क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉसेस नहीं होते, लेकिन ये है कि प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, बशर्ते आपको काफ़ी अपने आप को फोकस रखना होगा कि किस तरीके से कैसे चार्ट बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ एक्सपायरीज दिखाई कि हमेशा मार्केट गैप अप ओपन हुई है, गैप अप होने के बाद मार्केट में लास्ट हाई को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे आई और बाद में डाउन साइड में ट्रेंडिंग हो गई, या फिर फ्लैट ओपन हुई उसके बाद मार्केट ने डे हाई को टच नहीं किया और धीरे धीरे मार्केट सेलिंग साइड में आने लगी। तो ये वो मार्केट होती है सेलिंग साइड की, जिसमें आप एक अच्छा और बढ़िया पैसा बना सकते हो। और मैं आपको ले चलता हूँ अपने PNL पे, दिखाता हूँ कि कैसे किन किन एक्सपायरीज पे, जो कि अभी मैंने दिखाई है, उस दिन मैंने पैसा बनाया था। चलिए मैं आपको अपना PNL शेयर कर देता हूँ। ये मेरा टोटल PNL है 3 साल का, 2020 से लेकर के। इसमें भी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो अगर एक ट्रेडर हो आप, तो आपका PNL हमेशा इस तरीके से ही चलेगा। जैसे कि आप देखोगे कि मेरे टोटल चार्जेस जो है 47,000 है और मेरा रियलाइज PNL 66,000 है, और टोटल मेरा नेट लॉस है 1,15,000 का, जिसमें से मेरे चार्जेस ही 47,000 है। और ये मेरा PNL, ये मेरा जो एक्चुअल लॉस है वो 66,000 है। अगर आप यहाँ पर आकर के ये चीज़ देखते हो, यहाँ पर अगर मैं आपको टोटल दिखाता हूँ अपना, ये देखिए मेरा जो नेट लॉसेस हुए हैं वो एक दिन में 60,000 भी हुए, 49,000 भी हुए, 46,000, 43,000 भी हुए। अब मैं आपको वो एक्सपायरीज दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो मैंने आपको एक्सपायरीज दिखाई है किन किन एक्सपायरीज पे और मैंने कितना कितना पैसा बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो एक्सपायरीज है जो कि 18 मार्च को मैंने आपको दिखाई थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग हुई थी। एक बार और मैं आपको चार्ट खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये अगर आप यहाँ से खोल के देखोगे, ये 18 मार्च को मैंने बनाया था पैसा। ये ये वो मार्केट थी, मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा इसमें पुल बैक होने की कोशिश करी, उसके बाद एक भी ग्रीन कैंडल नहीं, सारी रेड कैंडल, यानी कि कितनी फास्ट मार्केट ट्रेंडिंग में आती है ये आपको यहीं से ही पता चल गया होगा। अब आपको मैं उस पर ले चलता हूँ अपने PNL पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखते हो ये मैंने 2100 क्वांटिटी परचेज की थी 55 रुपये प्राइस पे। ये थोड़ा एडजस्टिव प्राइस था क्योंकि मैंने एक साथ नहीं परचेज करी थी, ना ही मैं एक साथ करता। मैंने पहले 1000, फिर 500, फिर 500, फिर शायद समथिंग 100 मैंने परचेज की होगी 1,15,000 की, जिसको मैंने 238 रुपये पे बेचा, 5 लाख इसकी वैल्यू थी। टोटल जो मेरा प्रॉफिट हो गया 384। अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ रिटर्न 333%, यानी कि अगर आप ऑप्शन पे देखोगे तो 300-400% रिटर्न आपको एक दिन में भी मिल सकता है। तो इसलिए आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप सही हो तो मार्केट आपको पैसा देने के लिए रेडी है, और अगर आप गलत हो तो मार्केट आपसे पैसा लेने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और अगर आपने कोई चूक कर दी तो आप मार्केट आपको जीरो भी कर सकता है आपका अकाउंट। इसी तरीके से अगर आपको मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, ये एक मैं करता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने 28 मार्च की आई थिंक बात है, उसी मार्च के 21 की, ये मैंने 700 क्वांटिटी ये मैंने कॉल साइड में परचेज की थी 76 प्राइस पे। ये देखो इसको मैंने 351 पे बेचा और इसमें मेरा नेट प्रॉफिट 151 में था। तब मैं ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली करता था, इसलिए मैं कॉल्स वगैरह में भी परचेज कर लिया करता था। बट अब मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ऑप्शन बाइंग मार्केट जो है बहुत ही स्लो एंड स्टडी चलता है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसमें प्रॉफिट के। लेकिन उस टाइम मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होती थी कि कॉल्स वगैरह भी बहुत तेज़ी के साथ भागते थे, बहुत फास्ट मूव करते थे और लास्ट अपने लो को रिस्पेक्ट करके कभी भी वहाँ वापस नहीं आते थे। इसके अलावा ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ये देखिए ये भी पुट साइड में है। मैंने 1000 क्वांटिटी परचेज की थी 6 रुपये पे, जिसको मैंने बेचा 130 रुपये पे। और इसका हाई अगर मैं आपको बताऊं तो इसने हाई लगाया था 400 रुपये का। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि मैं भी 400 तक वेट नहीं कर सकता था, मुझे भी 400 तक वेट करने में डर लगता कि कहीं ये दोबारा 6 रुपये पे आके मेरा ये प्रॉफिट भी मेरे हाथ से ना ले जाए। इसलिए मैंने यहाँ तक के वेट किया और मैं 123 पे निकल गया। ये बात है 21 जनवरी की, जो कि अभी मैंने आपको चार्ट्स में दिखाया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मेरा प्रॉफिट है 98,166 समथिंग, ये जो मेरा प्रॉफिट है ये भी पी साइड में मैंने 500 क्वांटिटी खरीदी थी 56 रुपये प्राइस पे, इसको मैंने 253 पे बेचा। अगर आप देखोगे मेरा 238, 300, 130, 253, तो अगर आप इन सबका एवरेज निकालोगे तो वही 200 से 250 रुपये ही बैठेगा, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा
कोई भी इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है कि वो बिल्कुल ही 20 रुपये पे खरीद के अगर 400 हाई है तो वो 398 395 पे बेचे। आपको बीच में ही कहीं पर निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर हो सकता है कि आपसे 98 या 1 लाख रुपए जो आपके पास आ रहे थे वो भी चले जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि ये बुध वाले दिन, जो कि मैंने आपको बताया था वेडनेसडे वाले दिन, शायद 9 तारीख थी, 9 जून में, इस दिन मैंने ये पैसा बनाया था। इस दिन मैंने पुट साइड में वो जो मार्केट बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडिंग हुई थी, 56 रुपये पे खरीद के 253 यानी 250 समथिंग पे बेचा था, 98,000। अब आप देख रहे होंगे कि हमेशा मेरी क्वांटिटीज़ बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इस दिन मेरी क्वांटिटी सिर्फ 500 थी। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि ये मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग हुई थी उस दिन वेडनेसडे था, और आपको मालूम है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग थर्सडे या एक्सपायरीज के अलावा ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो इतनी हैवी क्वांटिटी थी, इसलिए एवरेज करते करते 55 प्राइस बना, लेकिन इस दिन भी आपका कॉल साइड में था इसलिए इतना बड़ा प्राइस बना। लेकिन अगर आप थर्सडे वाले दिन देखोगे, 1000 क्वांटिटी इतने कम प्राइस पे, 1000 क्वांटिटी इतने कम प्राइस पे, 500 क्वांटिटी इतने कम पे, 1200 इतने कम पे, तो मैं हमेशा कम प्रीमियम की क्वांटिटी परचेज करता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने 500 क्वांटिटी इसलिए रखी क्योंकि वेडनेसडे था। वेडनेसडे वाले दिन प्रीमियम काफ़ी हाई होते हैं। अब अगर मेरे पास प्रीमियम हाई है, अब अगर मैं 1000 क्वांटिटी लेता 56,000 की, तो इससे अच्छा है कि मैं 500 क्वांटिटी लेके एक छोटा सा रिस्क लेके देख लूँ। 28,000 रुपये का मेरी टोटल कॉस्ट होगी और मैं 10 रुपये के लॉस पे समथिंग निकल जाता। अगर ये 56 से 46 आ जाता तो मैं 5,000 के लॉस पे, यानी 10 इंटू 500 मेरा लॉस 10 पॉइंट का ही रहता है। चाहे मैं 56 पे खरीदूँ, चाहे मैं 66 पे खरीदूँ, चाहे 76 पे खरीदूँ। उसके बाद जब ये चलना शुरू हुआ तो इसने हाई लगाया 300 350 का, 253 के पास आया, तो मैंने इसको 98,000 पे समथिंग पे काट दिया। इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पे और मार्केट दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने पी परचेज़ की थी, मैंने 1000 क्वांटिटी 19 रुपये पे, और इसको मैंने फिर 93 रुपये पे बेच दिया। ये आपका है जून में। ये मैंने जून में ये एक्सपायरी शायद मैंने आपको दिखाई नहीं। मैं एक बार आपको चार्ट्स में दिखा देता हूँ। ये अभी 22 की ही बात है, 22 में भी मैंने ट्रेड डाली हुई थी। जून, हाँ 16 जून की बात है, 16 जून वाले दिन, 16 जून नहीं, आई थिंक ये 23 जून वाली बात है। हाँ, ये 23 जून वाली बात है। इसमें आप देखोगे ये एक वॉलेटाइल मूवमेंट थी। इसको मैं नहीं कहता कि हर कोई पकड़ सकता है। इसको मैंने भी सिर्फ, अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि सिर्फ तुक्के में मैंने इसको पकड़ लिया, क्योंकि ना ही ये गैप अप ओपन हुई। इसने ओपन हुई, थोड़ा सा स्पाइक लगाया, उसके बाद हाई लगाया, और उसके बाद जब इसने इस वाले लो को ब्रेक किया और फिर इसको भी ब्रेक किया, फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, तब मुझे लगा कि अगर इसको ऊपर जाना था तो ये यहीं से ही ऊपर निकल जाता। ये अपने 50% अपने जो इसका मोमेंटम था उसके 15% को ख़त्म नहीं करता। जब इसने यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई इसने यहाँ पर, तब मैंने यहाँ पे परचेज़ किया, और वो जो आप देख रहे हो 1,000 रुपये जो मैंने प्रीमियम 20 रुपये में ख़रीद के 94 रुपये के आसपास भेजा, वो मैंने ठीक यहीं पर ही भेज दिया था। उसके बाद एक ही कैंडल बनी, उसने सब रिकवर कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वॉलीटिलिटी होगी, क्योंकि ये मार्केट जो बहुत ही रेयर होती है, इसको आप तुक्का ही कह लो, तुक्के में ही आप इसको पकड़ सकते हो। आप बिल्कुल रेगुलरली ऐसे मार्केट नहीं पकड़ सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये जून की बात है, मैंने 1000 क्वांटिटी 19 पे खरीद के 93 रुपये पे बेची थी, जिसमें 73,000 बने। ऐसी और भी मार्केट्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2020 नवंबर की बात है, आई थिंक 18 या 19 नवंबर के आसपास, जो 500 रुपये की क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी मैंने 3 रुपये पे खरीद के 100 रुपये पे बेची थी, और इसमें प्रॉफिट था 48,000। कम क्वांटिटी में इसलिए रखता हूँ ताकि अगर मुझे लगता है कि हाँ मार्केट में मोमेंटम नहीं हो सकता, या मार्केट में मोमेंटम शायद हो जाए, तो मैं बिल्कुल ही कम क्वांटिटी लेता हूँ। अगर ये जीरो भी हो जाता तो मेरे को नेट 1500 रुपये जाता, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देख सकते हो कि मेरा 48,000 है। उसके अलावा अगर आप और भी मेरे प्रॉफिट या एक्सपायरीज देखोगे, ये वो एक्सपायरीज है जो कि मैं सिर्फ पी साइड में ट्रेड करता हूँ। ये कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं। 1200 क्वांटिटी में 32 रुपये पे खरीद के 55 पे बेच दिया। मैं हमेशा होल्ड नहीं करता कि जैसे मान लीजिए मेरी कोई 32 रुपये की चीज़ 65-70 रुपये चली गई, उसके बाद वो रिटर्न आ रही है और 50-55 पे मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ट्रेंड चेंज होने की कगार पर है, अब ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम प्राइस पे यानी 27,000 पे उस ट्रेड को काट के ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मेरे को
पता चल जाए कि हाँ जो प्रॉफिट था वो मैंने लॉक कर लिया। 70% प्रॉफिट डे का बुरा नहीं होता। अगर आप देखोगे कि 27,000 लोगों की सैलरी होती है और आप डे का इतना कमा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, अपना टाइम दिया है मार्केट में, आपने काफ़ी रिसर्च की है, आपने एनालिसिस की है, आपने बहुत टाइम मार्केट को दिया है, ट्रेडिंग की, अपना पैसा लेके बैठे हो, लूज़ किया है, इसलिए आप इतना दिन का कमा पा रहे हो। हर कोई ऐसा नहीं कमा सकता। तो मेन, अगर आपको मैं बताऊं तो मेन रीज़न यही होता है मार्केट में। अगर आप ऑप्शन बाइंग में भी पैसा कमाना चाहते हो तो आप एक बढ़िया पैसा कमा सकते हो, बशर्ते आपको हर चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ी होगी। अब अगर ये 2100 क्वांटिटी में मैं दिन का 3-4 लाख रुपए, इतना पैकेज होता है अच्छे अच्छे MBA करे हुए लोगों का कंपनी में, 384 या 4 लाख का, वो साल का इतना कमाते हैं जितना कि मैंने डे में कमाया। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लेते हो मार्केट, अगर आप सही हो तो आपके। और अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो ये 238 की जगह ये प्राइस 400 तक गया था, मगर ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि रिवर्स इतनी तेज़ी के साथ होता है कि आप वहाँ पे काट ही नहीं सकते। उसके अलावा जब ये रिवर्स होने लगा तो मैंने 4 के आसपास इसको काट दिया। और 333% रिटर्न कोई बुरा नहीं है। और जितना परसेंट के अलावा अगर अमाउंट देखो तो इतना साल का लोगों का पैकेज होता है, और साल में इतना पैसा मिलता है जितना कि एक दिन में मार्केट आपको दे देती है। बशर्ते आपको सही होना चाहिए और आपके एनालिसिस सही होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो। तो ये ऑप्शन बाइंग के गोल्डन रूल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग किस तरीके से, कैसे और कब और किन एक्सपायरी पे करनी है। अगर साल में आपकी जितनी भी एक्सपायरीज अगर आपकी हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्सपायरी मार्केट ओपन हुई है और डे हाई लगातार मार्केट बनाते जा रही है, इस दिन आप छोड़ दो मार्केट को, उस दिन आप मार्केट को छोड़ दो। कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह मत बनाओ कि ये रिवर्स आएगा तो ये ट्रेंडिंग होगा। बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होते ही और डे का हाई ब्रेक नहीं कर रही है और सेलिंग साइड में कंसोलिडेशन के लिए तैयार है, तब आप एक अच्छी क्वांटिटी में परचेज करके अपना 10-20 रुपए का लॉसेस ले सकते हो कम क्वांटिटी में। उसके अलावा अगर मार्केट मॉर्निंग में स्पाइक लगा रही है ऊपर और स्पाइक लगाने के बाद एक डे हाई को रिस्पेक्ट करके लगातार 12 के आसपास लो साइड में कंसोलिडेशन कर रही है, तब आप परचेज कर सकते हो। क्योंकि अगर ये यहाँ से निकल गया तो सबकी पोजीशन रिवर्स हो जाएंगी और आप एक अच्छा और बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो इसी तरह की चीज़ें जो एक ऑप्शन बायर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए और अपने एनालिसिस खुद करनी चाहिए। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता दिया कि हाँ ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, लेकिन इतना पैसा बढ़ाने के लिए आपको जो कन्विक्शन और जो एनालिसिस चाहिए वो आपको काफ़ी टाइम बाद आएगी, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से ऑप्शन बाइंग की और भी बढ़िया वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।